ये क्वेश्चन आपका क्लास 11th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है, जिसे कि हमने NCERT चैप्टर 3 के एग्जाम्पल नंबर 12 से लिया है। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ tan 13 पाई बाई 12। तो हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये ध्यान पे देखो, यहाँ पे जो इसका आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है वो है आपका 13 पाई बाई 12। अगर हम इस वैल्यू पे ध्यान दें तो ये है आपका 13/12 जो कि आपका ग्रेटर देन 1 है। 1 की कोई भी वैल्यू जो कि ग्रेटर है 1 से, उसको अगर मैं पाई के साथ मल्टीपल करूँगा, ये वैल्यू आपका पाई से ग्रेटर होगा। जब भी ये वैल्यू आपका पाई से ग्रेटर है, यानी कि पाई की जो वैल्यू होती है वो होता है 180 डिग्री। इसका मतलब ये वैल्यू आपका 180 डिग्री से बड़ा वैल्यू है। अगर ये एंगल आपका 180 डिग्री से बड़ा है तो इस एंगल को हम 180 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं। जब हम टेन के केस में ना लिखते हैं ना, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, तो डैट इज इक्वल्स टू टेन थीटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो 180 डिग्री पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने कंप्लीमेंट्री रेशियो में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 180 डिग्री प्लस थीटा यानी कि टेन तो टेन ही रहने वाला है, और ये आपका 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का वैल्यू है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हम इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। गिवन है आपका 10 13 पाई बाई 12, तो हम इसे लिख सकते हैं 10 पाई प्लस पाई बाई 12। तो किसको जब भी सॉल्व करोगे ना, 12 LCM होगा, 12 पाई प्लस पाई यानी कि 13 पाई हो जाएगा ये, दैट इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई 12। अब हम ध्यान देते हैं इस पाई बाई 12 के ऊपर में। अब हमें अगेन पता है पाई जो रेडियन मेजरमेंट में, इसको अगर हम डिग्री में करेंगे तो 180/12 होगा। जब इसको सॉल्व करोगे दैट इज इक्वल्स टू 15 डिग्री है। 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं, जो हमें नॉन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 45 माइनस 30 डिग्री। 45 डिग्री जो होता है वो होता है आपका पाई बाई 4, और 30 डिग्री होता है आपका पाई बाई 6। तो अब हम इस 10 पाई बाई 12 को पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हमें पता है ये आपका 10a माइनस बी के फॉर्मूले पे है। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है अगर हम 10a माइनस बी की बात करें तो डैट इज इक्वल्स टू 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a इंटू 10b। तो ये फॉर्मूला इसमें लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10 पाई बाई 6 अपॉन में 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10 पाई बाई 6। अब हम क्या करेंगे इससे, देखो 10 पाई बाई 4 यानी कि 45 डिग्री, ये हो जाएगा 1 माइनस पाई बाई 6 यानी कि 10 30 डिग्री, जो कि होता है आपका 1/√3 अपॉन में 1 प्लस 10 पाई बाई 4 यानी कि 1 इंटू पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 ही होगा, तो पाई बाई 6 कितना होगा 1/√3। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो √3 मेरा एलसीएम बना न्यूमरेटर का, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन में, नीचे भी सॉल्व करेंगे तो √3 डिनोमिनेटर का भी एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1। यहाँ से ये √3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। अब क्लास 9 से ही आप पढ़ते आ रहे हो, जो डिनोमिनेटर में जो है आपका इरेशनल एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, तो हम इसे रेशनलाइज कर लेते हैं। -1 इसको लिख लेंगे √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस 1। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस 2√3 प्लस 1 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन में 2। ऊपर में हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों आपका 2 के मल्टीपल में है, तो इसे कॉमन लेना आप, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन में 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 2 माइनस √3 आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट के साथ में से शेयर जरूर करें। थैंक यू।